नमस्कार, आपका स्वागत है आवाज न्यूज 24/7 में। गंजबासौदा में खुद को पत्रकार बताने वाले संदीप शास्त्री के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। ई बाइक शोरूम संचालक गगन दुबे ने संदीप शास्त्री पर फर्जी तरीके से ई बाइक हड़पने का आरोप लगाते हुए सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। इसी के साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्र में क्लिनिक चलाने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने भी इस तथाकथित पत्रकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने SDM और SDPO को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि संदीप शास्त्री अपने एक साथी के साथ मिलकर क्लिनिक संचालकों को धमकाता था और फर्जी पत्रकार एवं अधिकारी बनकर अवैध रूप से धन उगाही का प्रयास कर रहा था। इस पूरे मामले में अब प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है और किस संबंध में उन्होंने ये ज्ञापन दिया है? आज एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। कुछ 10 लोगों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। SDP कार्यालय में आके ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि स्वास्थ्य क्लिनिक जो निजी क्लिनिक है उनमें कुछ लोग आकर उनके दस्तावेज, उनकी डिग्री और उनकी दवाइयों के बारे में पूछ रहे हैं और स्टॉक की जानकारी लेने के बाद उनको धमकी दे रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, जिसकी शिकायत इन्होंने की है। ये लोग आपने ज्ञापन दिया है, उसमें प्रशासन की कार्रवाई और पत्रकारों पर आपने आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला? मामला ऐसा है कि अभी वर्तमान में चिकित्सकों पर शासन की कार्रवाई चल रही है। लेटेरी में एक मामला हो गया था, उस मामला को संज्ञान में लेते हुए ये कार्रवाई अभी वर्तमान में चल रही है, जिसमें कि कुछ ऐसे संदीप शास्त्री करके एक पत्रकार है जो कि अवैध वसूली कर रहा है शासन की आड़ में। इस समय माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो अपनी आयुर्वेद रत्न की या फिर CHW इस प्रकार की पात्रता लिए हुए बैठे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करने में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा रहे हैं। उनके दस्तावेज, दवाइयों का स्टॉक जांच करते हुए उन पर अवैध अड़ी करके उनसे पैसे उठाए हैं। क्या जो है आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है एलोपैथी ट्रीटमेंट कर सकता है आयुर्वेद का डॉक्टर? जी बिल्कुल नहीं कर सकता नियम अनुसार, बशर्ते क्या है कि एक बहुत लंबे समय से अनुभव लिए हुए हैं और क्षेत्र में मतलब कि ये कहूँगा कि जो चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में जो बैठे हुए हैं वो सबसे अंतिम पंक्ति तक ट्रीटमेंट अपना जो दे रहे हैं। शहर प्रशासन वहाँ तक अपनी स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने में असमर्थ है, जहाँ पर ये चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जहाँ से प्रशासन का फेल्यूर होता है वहाँ से आप लोग काम करते हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम। कह सकते हो? जी बिल्कुल। अच्छा, जो अनुभव का प्रमाण पत्र किसने दिया है? ये अनुभव का प्रमाण पत्र ऐसा नहीं, बशर्ते इनके पास, सभी के पास CHW एक जन स्वास्थ्य रक्षक कोर्स कांग्रेस शासन में भी हुआ था और इसको कई प्राइवेट कॉलेज ने भी ये CHW करके एक कोर्स कराया जन स्वास्थ्य रक्षक का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम। इसके बाद इस समय अटल बिहारी यूनिवर्सिटी भी 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष के पाठ्यक्रम करा रही है, जिसमें वो DMLT, फर्स्ट एड इस प्रकार के कई कोर्सेज करा रही है और CMS ED करके भी एक कोर्सेज है जो बराबर हो रहा है और ये केंद्र करवाती है इसको और केंद्र उनको पात्रता प्रदान करती है कि आप क्लिनिक ऑन कर सकते हैं। क्या इस तरह के दस्तावेज जो है CMHO के यहाँ उन्होंने कोई फाइल जमा की है? CMHO में इनके रजिस्ट्रेशन नहीं होते, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, कारण क्या है कि MBBS एक बहुत बड़ी डिग्री होती है जिसको एक आम व्यक्ति करने से कहीं ना कहीं असमर्थ होता है। एक छोटे सा डिप्लोमा लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी फर्स्ट एड की सुविधाएं देने के लिए पात्र हैं और वो निर्भीक रूप से करना चाहते हैं और यदि इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो। फिलहाल में क्या मामला था जिसके लिए आपको ज्ञापन देने आना पड़ा? फिलहाल में अभी जो परेशानी का जो सबसे बड़ा सबब ये था कि संदीप शास्त्री नाम का एक व्यक्ति है जो पत्रकार बनकर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बनकर ये क्षेत्र में जा रहे हैं और जाकर हमारे चिकित्सकों पर अड़ीबाजी करके। कौन कौन से चिकित्सकों के? ये कंफर्म मैं आपको नाम बता दूंगा, जैसे कि हाँ, एक नरवरिया जी भी हैं हमारे और ककरुआ में कुछ प्रैक्टिशनर हैं, सन्नौटा में हैं, हैदरगढ़ में हैं, ग्यारसपुर में हैं, अम्बानगर पे हैं। उनके पास जाकर अड़ीबाजी कर पैसे। आपने पुलिस में कोई FIR की? नहीं, आज हम FIR का पूरा प्लान कर रहे हैं। जब आप लीगल हैं तो आप डरते क्यों? आप क्यों अड़ीबाजी करवा रहे हैं? यानी कहीं कहीं आप गलत है उस मैटर में? नहीं, हम इस मैटर में इसलिए गलत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताया कि CMHO ऑफिस में केवल BAMS, BHMS, BUMS और MBBS सिर्फ 4 ही पैथी हैं जिनको रजिस्टर्ड करने की अनुमति है। बाकी से क्षेत्र में जन स्वास्थ्य रक्षक, CMS ED और आपकी आयुर्वेद रत्न, आयुर्वेद वैद्य विशारद तमाम 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष के पाठ्यक्रम हैं जिसमें कि 1 वर्ष 2 वर्ष का अनुभव दिया जाता है, तो वो CMHO में रजिस्टर्ड के लिए पात्र नहीं है। इन पाठ्यक्रमों को मध्य प्रदेश सरकार ने वैध नहीं माना है? वैध नहीं माना है।
तो इसके बाद भी अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो अवैध है ना? हाँ, शासन अनुसार अवैध बिल्कुल है, बशर्ते भाई आप अड़ीबाजी के पैसे तभी देंगे जब आप गलत होंगे, नहीं तो क्यों देंगे? ये बिल्कुल आपकी बात श्रोधार्य है, इसको हम मान रहे हैं। बशर्ते क्या है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका चला रहा है उसको कहीं ना कहीं सेफ होने के लिए इस प्रकार की स्थिति का सामना आजीविका करना पड़ता है। चलाने के लिए आप किसी की जान के साथ खेल सकते हैं, यानी कि आप इलाज कर रहे हैं और आपकी उसमें परमिशन नहीं है। नहीं, परमिशन वाली बात नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि कोई भी व्यक्ति अवैध इसलिए अवैध नहीं हो सकते क्योंकि हमें केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के पाठ्यक्रम से हमें परमिशन तो नहीं दी ना इलाज करने की? इलाज की परमिशन नहीं दी, तो 1 साल के लिए हमें ये डिप्लोमा क्यों कराया गया? ये बात आप शासन से लड़ो ना, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट कोरोना जाओ। काल में आपने अच्छी बहुत सेवाएं भी दी हैं, हर जगह घर घर जाके आपको इंजीनियर कंपाउंडर भी आपके काम किए हैं जी। कहीं ना कहीं अगर सरकार आपकी जो परमिशन है आप कह रहे हैं नहीं होती है, अगर क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमें यदि एक प्रोग्राम तैयार करा जाए जो क्षेत्र में बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए 6 महीने 1 वर्ष का एक पाठ्यक्रम तैयार करा जाए। उस पाठ्यक्रम के तहत हमें प्रशिक्षित करके हमें अपने हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसके आधार पर हमें चिकित्सा करने की पात्रता प्रदान की जाए।